जय हिंद दोस्तों, मैं साई निकेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS बाय निकेश कुमार में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और आप लोग रेगुलर तरीके से वीडियो को देख रहे होंगे। आज पॉलिटी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपको कल से हम सीरीज लाए हैं, तो आज दूसरा क्लास है और अब हम लोग देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है। आप लोग बहुत अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह रेगुलर वीडियो को देखिए और हो सके तो नोट्स भी बनाइए। और ये जो आप लोगों का क्वेश्चन सीरीज है, इसको आप रिवीजन में भी यूज कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो देखिए, बिहार में लोकसभा के सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, तो 40 है। आप जानते हैं कि अब जो है सिर्फ लोकसभा सीट को याद कर लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए इनसे संबंधित और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सीट से संबंधित। तो देखिए, बिहार में आप जानते होंगे राज्यसभा है, क्योंकि राज्यसभा तो हर एक राज्य में होता है। तो राज्यसभा में जो है वो कितना सीट है, तो 16 सीट है। अगला आप फिर आगे बढ़िए, तो बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है, तो 243 है। फिर अगला अगर बात करें तो बिहार में विधान परिषद भी है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका बनता है कि विधान परिषद जो होती है वो हर एक राज्यों में नहीं है। आप लोग अभी वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, यानी कि द्विसदनीय व्यवस्था, तो कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में, आप लोग हो सके तो पूरा नाम लिखिएगा या फिर कितने राज्य में है ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और तो बिहार में विधान परिषद जो है उसमें कितने सीटें हैं, तो 75 सीट है, आप लोगों को पता होगा। अगला बात करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थे वो आपको टिप्स बता दिए। अब अगर हम बात करें दूसरा क्वेश्चन का, तो राज्यसभा और लोकसभा का कभी कभी क्या होता है, संयुक्त बैठक होता है, ठीक है। तो राज्यसभा ये होता कहाँ है, जानते ही हैं, वो जो हमारा संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 गो से मिलकर बनता है। तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो इसको बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति। अब सुनिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो संयुक्त बैठक है इसको बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन ये किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो इसका 108 में वर्णन है, आप लोग जानते होंगे। आगे फिर है संयुक्त अधिवेशन, यानी कि संयुक्त बैठक जो होता है तो कोई ना कोई उसकी अध्यक्षता करेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं संयुक्त अधिवेशन की, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब सुनिए, आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। कह रहा ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए, यानी ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है उसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती लोग करते हैं कि 18 वर्ष मार देते हैं, क्योंकि वोटिंग का जो वर्ष है वो 18 है, ठीक है। लेकिन नहीं, ग्राम सभा के लिए जो है, ग्राम पंचायत के सदस्यता के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो याद रखेंगे कि इसका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। अब सुनिए, इससे संबंधित जो एक वर्ष वाले जो रिलेटेड क्वेश्चन है इसको भी थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपका। तो लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 वर्ष। अब आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और इसी के जैसा एक और पद है राज्यपाल, जो कि न्यूनतम आयु तीनों के लिए कितना होता है, तो 35 वर्ष, याद रखिएगा। अब देखिए, आगे बढ़ेंगे अगर, तो बात करेंगे हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये तीनों के लिए कितना, 35 वर्ष हो गया। राज्यसभा और विधान परिषद ये दोनों के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी, तो 30 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़िए, फिर अभी हम मतदान के लिए है, तो मतदान के लिए तो आप लोगों को सबको पता है कि 18 वर्ष इसकी न्यूनतम उम्र होती है। अगला क्वेश्चन के बारे में देखें, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जो हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अब बताइए कि राज्यसभा के सदस्य
निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी राज्यसभा कहाँ पे होगा, तो संसद में होगा। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो उम्र होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 65 वर्ष होना चाहिए। अब देखिए राज्यसभा के जो गठन का है, मतलब राज्यसभा के सदस्य तो हो गए, लेकिन अगर राज्यसभा के गठन की चर्चा पूछा जाए किस अनुच्छेद में, तो वो आप कितना में 80 में बताएंगे। ठीक है, आप इसका ट्रिक वगैरह भी देखते होंगे, सर बार बार बताते रहते हैं उत्कर्ष वाले सरला, है ना। यानी संसद हो गया, उसके बाद राज्यसभा हो गया, उसके बाद लोकसभा, यानी 79 से स्टार्ट करना है, 79, 80 और 81, है ना। तो आप वो सब भी छोटा छोटा आपको हम कल से कोशिश करेंगे कि ट्रिक जो है मेरे पास, मतलब याददाश्त में, उसको हम बताते रहेंगे आपको छोटा छोटा वीडियो में। बस आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। देखिए ये काम हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब इसको वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा काम करने में। अगला है राज्यसभा के सदस्य। देखिए राज्यसभा के जो होते हैं, राज्यसभा जो होते हैं वो अस्थाई सदन है, ठीक है। लोकसभा क्या है, वो अस्थाई सदन है। लेकिन राज्यसभा में जो भी कैंडिडेट निर्वाचित होते हैं वो 6 वर्ष के लिए अस्थाई रहते हैं। अब इसको अस्थाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ये सदन कभी न कभी पूरा मतलब इसका भंग नहीं होता है, ठीक है। यानी कोई न कोई सदस्य बना हुआ रहता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो होते हैं सदस्य, उसका चुनाव होता है और वो बारी बारी से हटते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक सदस्य का कार्यकाल पूछे तो आप 6 वर्ष बोलेंगे। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राज्यसभा अस्थाई होता है या फिर अस्थाई होता है, तो याद रखेंगे अस्थाई सदन होता है, ठीक है। आगे अगला है राज्यसभा अस्थाई सदन है या अस्थाई, तो अस्थाई है। राज्यसभा को भंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन पे हम चलें। तो 5वां क्वेश्चन जो है हमारा आज का, वो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा कौन सकता है। तो देखिए आपको कल भी शायद वीडियो में आया था कि राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है वो आप एक ही प्रक्रिया है जो महाभियोग, उसी के द्वारा आप उनको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं किसी भी राष्ट्रपति को। अब ये महाभियोग होता क्या है, तो इसको देखिए बढ़िया से आज देख लेंगे आज के वीडियो में। महाभियोग क्या है कि या तो आप राज्यसभा या फिर लोकसभा दोनों में से कहीं इसको मतलब प्रस्तावित किया जाता है। और जब प्रस्तावित करेंगे तो उससे पहले आप 14 दिन पहले मतलब राष्ट्रपति को एक लिखित सूचना देना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, आपके विरोध में महाभियोग ला रहे हैं। और उसके लिए जो भी सदन से आप स्टार्ट करेंगे, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से, किसी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सदन में लाना है पहले या उस सदन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस सदन से स्टार्ट करेंगे उसका 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर उस पर होना अनिवार्य है। इन सब बातों को देखिए पॉलिटी में बहुत बारीक से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो छोटे छोटे बातों पे ध्यान देंगे, जो कि आपको क्वेश्चन को घुमा के भी पूछे तो आप उसमें चूके ना। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किसके द्वारा, संसद से ला सकते हैं। तो संसद में आप जानते हैं 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति तो अपने के पर लाएगा नहीं, तो राज्यसभा में ला सकते हैं या फिर लोकसभा में ला सकते हैं। दोनों में से कहीं से शुरू हो सकता है, ठीक है। अब है महाभियोग प्रस्ताव को बारी बारी दोनों सदनों से कितने से पास होना चाहिए। तो 2/3 सदस्यों द्वारा पारित जरूर होना चाहिए, अन्यथा फिर वो मतलब महाभियोग जो है पारित नहीं समझा जाएगा। अगर बारी बारी से दोनों 2/3 सदस्यों द्वारा अगर पारित हो गया तो राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया महाभियोग। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महाभियोग प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो संविधान में किस अनुच्छेद में है। तो आप याद रखेंगे 61 में क्या है, महाभियोग है, अनुच्छेद 61। अब कह रहा है यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो संविधान में कहाँ से लिया गया, क्योंकि संविधान में बहुत मतलब कह सकते हैं आप लगभग बहुत सारे देशों से जो है कुछ
अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारा संविधान में अपनाया गया है। भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता हैं वो बहुत दूरदर्शी माने जाते हैं, क्योंकि समझ लीजिए आज से उतने वर्ष पहले संविधान बना है और आज लागू होता है लोगों पे, तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो विद्वान कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है, ये सब क्वेश्चन भी आपको हम करा देंगे। ठीक है, आते जाएगा धीरे धीरे। तो महाभियोग का प्रक्रिया जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो जो क्वेश्चन पूछा गया है और वो सब को आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और एक क्वेश्चन और था इसके ऊपर भी कि संयुक्त अधिवेशन की चर्चा जो है वो कहाँ से, किस संविधान से, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।